आमीन। कलाम की तरफ बढ़ेंगे हम। मुकद्दस लूका तबीब की मानस का दूसरा बाब और 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे 14वीं आयत तक। बुलंद आवाज से इस हवाले को विद करने में मदद कर सकता है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई चीजें मुकद्दस की 8वीं आयत से आए पाक जलाल के जोरदार ताली बजाएंगे। कृष्णों को सखियों ने खुशखबरी सुनाई, लेकिन वो खुशी से भर गए। पहले डरे, लेकिन पैगाम मिला कि डरो मत, मैं तुम्हें डराने वाली खबर देने वाला हूँ। कई सालों से जितनी हमारी केस है, हम इस कलाम को सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। तो हर सुबह ताज़ा होता है, जो हमें ताजगी देता है। और ये जब भी सुनेंगे, जब भी पढ़ेंगे, जब भी इसको अपनी जिंदगी में जगह देंगे, ये आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हलचल जरूर मचाएगा। ऐलान है, हो सकता है दुनिया की बातें सुन सुन कर आप उसको दोबारा न सुनना चाहें, हो सकता है बहुत बोरियत महसूस करें, लेकिन कलाम एक ऐसी आवाज है, कलाम ऐसी खुराक है, ऐसी ग़िज़ा है जिसको लेने से हम पहले से ताजा हो जाते। और ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है कितना वो शख्स दिलचस्पी से सुनता है, कितना वो शख्स एहतराम से सुनता है, कितना वो शख्स अपनी अकीदत का इजहार करते सुनता है, कितना वो शख्स इस कलाम को इज्जत देता है, कितना वो शख्स इस कलाम की इज्जत करता है। ये उस शख्स पर डिपेंड करता है। जितना कोई शख्स खुदा के कलाम को इज्जत देगा, उतना ही वो शख्स अंदर से ताजगी पाता जाएगा। क्योंकि ये खुशखबरी का कलाम है, ये परेशानी का कलाम नहीं है। और आज के सीजन में सीजन तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ये जो सीजन है, ये सीजन हमें खुशी देता है, पहले से बढ़कर खुशी देता है। क्यों? इस सीजन में हमें खुशी की बशारत मिलती है। पहले अगर हम खुश हों या ना हो, इस सीजन में कई बार इस खुशी की बशारत को सुनना पड़ता है। इसलिए फरिश्तों को बड़ी खूबसूरती से फरिश्ता पैगाम देता है। और चरवाहों को आप कई बार सुन चुके हैं, कहाँ रहते थे, क्यों रहते थे, बाहर क्यों थे, भेड़ों के पास क्यों थे, उनके पास क्यों खुशखबरी खुदा ने पहुंचाई। और यहाँ एक बात भी कही गई फरिश्तों चरवाहों को, कई बातें यीशु मसीह के बारे में उनको बताई गई, इस खुशखबरी के हवाले से उनको बताई गई। और जो हवाला हमने विर्द किया है, लिखा उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगाहबानी करे। उनके ख्याल में भी नहीं था, उनकी सोच में भी नहीं था, और हो सकता दूर दूर तक उनके सामने कोई उम्मीद ना हो। अचानक उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण डाली गई, एक उम्मीद की किरण उनको पहुंचाई गई, उम्मीद की खुशखबरी उनको सुनाई गई, और उनके दिल जो है खुश हो। और फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत। का मतलब क्या है? क्या मतलब? खबर देना, खुशखबरी। और खुशी का मतलब क्या है? खुशी। खुशी डबल क्या है? मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता। बशारत का मतलब है खुशखबरी सुनाना। और खुशखबरी में क्या छुपा हुआ है? खुशखबरी में क्या छुपा हुआ है? अक्सर कोई बाजार शुरू होना तो कहते हैं ये खुशखबरी, खुशखबरी।
हालांकि उस पेपर में खुशखबरी नहीं होती, खुशी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो छुपी हुई चीज है, जो राज है, जो बात है, वो खुशखबरी है। बाजार या जो चीज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है उसमें खुशी है, उस पेपर में खुशी नहीं है। इसलिए फरिश्ता चरवाहों को कहता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, यानी मैं तुझे प्रीच करने लगा, मैं तुझे कलाम सुनाने लगा, और कलाम ऐसा जो खुशी का कलाम। मैं तुम्हें खुशी की खबर देने लगा, परेशान ना हो। और खुशी की खबर क्या देता है? कहता है जो सारी उम्मत के वास्ते। एक शख्स लेके दो ले, एक कौम ले। पिछले हफ्ते हमने यशायाह नबी के सिक्के में से पढ़ा और सुना कि बनी इस्राएल को खुशखबरी सुनाई गई, अभी तरीकी में से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, अभी जो मुखालफीन है तुम्हारे वो खत्म हो जाएंगे दुश्मन, और तुम्हें मौत के मुल्क की साया की वादी में से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि रोशनी में से तुझे गुजारा जाएगा, और तुम्हें ऐसी चीजें दी जाएंगी, तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी, तुम्हारी शादमानी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए तुम्हें खुशखबरी सुनाई जा रही है। वो एक उम्मत के लिए थी, एक कौम के लिए थी। चरवाहों को जो खुशखबरी सुनाई गई वो सारी उम्मत की, सारी दुनिया के लिए थी। इसलिए बनी इस्राएल को जो खुशखबरी सुनाई गई वो उनके लिए थी, सिर्फ एक कौम के लिए। यीशु मसीह एक कौम के लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत यानी सारी दुनिया के वास्ते आया, ताकि सारी दुनिया खुश हो जाए, शादमानी उनकी जिंदगी में जारी हो। शादमानी कौन दे सकता है? वो कहते हैं आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक क्या हुआ है? मुनज्जी पैदा। नंबर एक, मुनज्जी की खुशखबरी सुना रहा है। नंबर दो, मसीह की खुशखबरी सुना रहा है। नंबर तीन, खुदावन की खुशखबरी सुना रहा है। खुशखबरी की बशारत में क्या छुपा हुआ है? तीन चीजें छुपी हुई है। मुनज्जी छुपा हुआ है, और मसीह छुपा हुआ है, खुदावन छुपा हुआ है। ये तीन खुशखबरी बशारत के अंदर तीन बातें चरवाहों तक पहुंचाने के लिए फरिश्ता। और खुशी की खबर कौन है? खुशी की खबर कौन है? यीशु। सबको पता है, उसी के बारे में बताई गई खुशखबरी। इसका मतलब है जो खुशी की बशारत थी या खुशी की खबर थी, उसमें खुशी छुपी हुई थी, और वो खुशी कौन थी? वो यीशु मसीह। यीशु मसीह खुशी। और दुनिया में कोई चीज हमें खुश नहीं कर सकती, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें खुशी दे सके। थोड़ी देर की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं हमें दुनियावी चीजों से, अगर प्यार पैसा हमारे पास कसरत से खुश होंगे कि नहीं? खुश होंगे कि नहीं? अगर बड़े ने से 300 सूट मिलने खुश होंगे कि नहीं? होगा। और जब सूट पुराने हो जाने, जब बढ़ना नहीं तो खुशी किधर जाएगी? खत्म हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ऐसी खुशी है जो ना खत्म होने वाली खुशी। यीशु मसीह ऐसी खुशखबरी है जो ना खत्म होने वाली खुशखबरी है। यीशु मसीह ऐसी खुशखबरी है जो कुछ मुर्दा लोगों को शादमान कर दे। यीशु मसीह ऐसी खुशखबरी है जो मुर्दा को जिंदा कर देगी। यीशु मसीह ऐसी खुशखबरी है जो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर देगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की जो खुशखबरी है या यीशु मसीह खुशी है, उसके सामने हर तरह की मायूसी, हर तरह की नाउमीदी, हर तरह की परेशान करने वाली सोच, सारा कुछ यीशु मसीह के सामने मार खा जाती है, हार जाती हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए चरवाहे बड़ी परेशानी की हालत में थे और बड़ी मुश्किल में थे, बड़ी मुसीबत हालत में थे, कह सकते हैं वो बड़े मायूस थे। लेकिन ऐसे लोगों के पास एक खुशी की खबर दी गई, यानी यीशु मसीह के बारे में उनको बताया गया
क्या उनकी खुशी की तहा रही? खुश हुए चमके नहीं? पहले डर गए थे, लेकिन फरिश्ते का पैगाम है डरो मत, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया। दुनिया में या दुनिया की खबरें हैं हमें डराने के लिए, यीशु मसीह की खबर हमें डराने के लिए नहीं बल्कि खुशी देने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह खुशी है। इसलिए उन्होंने जब खुशी हासिल की, उनके जो लाइफस्टाइल थे वो तब्दील हो गए, उनके दिल तब्दील हो गए, उनकी राहें तब्दील होगी, उनकी सोच तब्दील होगी, उनके अंदर की हालत तब्दील होगी। ये है खुशी का रिजल्ट, या ये है खुशी का नतीजा जो उन्होंने सुनी। यीशु से अगर खुशी है तो कितने लोगों के पास खुशी है? बताएंगे जरा। सबके पास। भाई तो भी आगे नहीं। खुशी खरीदी नहीं जा सकती पैसों से। खुशी हासिल करने के लिए हमें खुदावंद के कलाम को सुनना पड़ेगा, और सुनना चाहिए ताकि हम शादमान हो जाए। खुशी कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम से, खुदा की आवाज। इसकी खुशी खरीदी नहीं जा सकती। आप जितनी मर्जी चीजें ले लें दुनिया में से, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको खुश कर दे। आप जितना मर्जी अच्छा घर बना लें, हो सकता है आपकी जिंदगी में खुशी लाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए है। आपके पास गाड़ी हो, ये यकीनन खुशी आपकी जिंदगी में लाएगी, लेकिन ऐसी खुशी जो ना खत्म होने वाली है वो एक ही हस्ती दे सकती है, और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आए आपने खुदावंद यीशु मसीह की जोरदार तारीफ करें। बल्कि अक्सर इस मुश्किल दौर में खुशी की तलाश में अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। जो भी हमारे दिल की ख्वाहिश है, या हमारी जाती जरूरत है, या फैमिली की जरूरत है, उसको हासिल करके या उसको पूरा पाते हुए हम खुशी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए कई तरह के काम हम करते हैं, जॉब्स करते हैं, डबल जॉब करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी खुशी जो है पूरी हो, लेकिन फिर भी पूरी नहीं होती। कैसे पूरी होगी खुशी? खुशी को हासिल करने से, खुशी को पहचानने से। इसलिए जहां यीशु मसीह है वहां खुशी है। जिस दिल में यीशु मसीह है उस दिल में शादमानी है। जहां यीशु मसीह जाएगा वहां खुशी आएगी, मायूसी जाती रहेगी। जैसे यशायाह नबी कहता है, तरीकी क्या हो जाएगी? नूर तरीकी में चमकेगा और तरीकी जाती रहेगी। अंधोगीन की तीर की जाती रहेगी। मायूस करने वाली तस्वीरें हमारी जिंदगी से जाती रहेंगी। नाउम्मीदी की तस्वीरें जाती रहेगी अगर यीशु मसीह हमारे दिल में है। कैसे? जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा के घर जाती हैं तो खुशी मिली कि नहीं? लिखा वहां, जो ही मरियम ने अलिशबा के घर कदम रखा तो लिखा, पढ़ेंगे शायद को कैसे? हमारे खुशी के बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया। यीशु मसीह खुशी है, और यीशु मसीह के बगैर कभी हम खुश नहीं रह सकते और कभी खुश नहीं हो सकते। पहला बाब है लूका की इंजील में से ही, और उसकी 39 आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और वो रूह से भर गई। खुश जब होते हैं हमारे जज्बात से, हम ये बताते हैं या अपने जज्बात का इजहार। जो ही मुकद्दसा
मरियम ने लिस्बा के घर कदम रखा, लिख है बच्चा उसके रहम में उछल। ये खुशी है। खुशी हमारी नाउमीदी को उम्मीद में तब्दील कर देती है। इसलिए चरवाहों की खुशखबरी सुनाई गई और बताया, मैं तुझे बड़ी खुशी की बशारत देने के लिए आया। मैं तुम्हारी नाउमीदी को आज खत्म करने के लिए आया। मैं तुम्हारी मायूसी को आज खत्म करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी कम असासे कमती को खत्म करने के लिए आया। मैं तुम्हारे अंदर की तारीकी को खत्म करने के लिए आया हूं। और ये सुनसी खुशी है, और ऐसी खुशी है जो हमारे अंदर की तारीकी को खत्म कर देती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह खुशी है। जहां यीशु मसीह है वहां क्या हो सकती है? खुशी। कपड़े मिलन या ना मिलन, अगर यीशु मसीह हमारे पास है तो खुशी। घर अच्छा हो या ना हो, अगर यीशु मसीह हमारे दिल में है तो हमारे अंदर क्या है? इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हमारे पास घर अच्छा नहीं चाहिए। यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। जहां यीशु मसीह है वहां खुशी। जहां खुदावंद यीशु मसीह है वहां शादमानी है। जहां खुदावंद यीशु मसीह है वहां इब्लीस का जोर नहीं होता। जहां खुदावंद यीशु मसीह है वहां इब्लीस ठहर नहीं सकता। जहां खुदावंद यीशु मसीह है वहां नाउमीदी ठहर नहीं सकती। ये है यीशु मसीह के जमीन पर आने का मकसद। अगर हम यीशु मसीह को रखते हुए भी नाउमीद हैं, फिक्रें हमारी जिंदगी में हो सकती है, नहीं खत्म हो सकती, दुनियादार होते हुए। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं, यीशु मसीह खुशी है, इत्मीनान है, जो किसी शख्स को जब मिलता है उसकी खुशी की इंतहा में है। यीशु मसीह का तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते मुझ पर भी मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता। इसका मतलब यीशु मसीह खुशी। जहां यीशु मसीह होगा वहां खुशी ऑटोमेटिकली आ जाए। जब यीशु मसीह की खुशखबरी चरवाहों को सुनाई गई और उनको बताया गया, टाइटल दिए मुनज्जी मसीह खुदावन, ये है यीशु मसीह की खुशी। यीशु मसीह खुशी तो चरवाहों की राहें तब्दील हो गई। अगर किसी शख्स को यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई जाती है, उसकी राहें तब्दील होना चाहिए, उसका दिल तब्दील होना चाहिए। यीशु मसीह इसलिए आता कि हमारे दिल तब्दील हो जाए। यीशु मसीह इसलिए आता कि हमारी राहें तब्दील हो जाएं। यीशु मसीह इसलिए आता कि हम तरीकी में से निकल जाएं। अगर अभी तक इंसान तरीकी में है तो उसका मतलब उसने यीशु मसीह की खुशखबरी को पहचाना नहीं, जाना नहीं। इसलिए जहां भी यीशु मसीह मौजूद है वहां ऑटोमेटिकली खुशखबरी मौजूद हो, क्योंकि यीशु मसीह खुशी, वहां ऑटोमेटिकली खुशी मौजूद होगी। जहां जहां भी यीशु मसीह गए वहां तब्दीली आई। एक बदरू गिरफ्तार शख्स के पास जब खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं और उसके बारे में लिखा है वो हर रोज अपने आप को जख्मी करता। इन दोनों हर रोज अपने आप को जख्मी करता, पत्थरों से मारता। तो जब यीशु मसीह उसके पास गया तो उसकी हालत जो तब्दील हो, उसका दिल तब्दील कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। उसकी हालत तब्दील कर दी यीशु मसीह ने। उसकी मुश्किल को हल कर दिया यीशु मसीह ने। उसके दिल को तब्दील कर दिया यीशु मसीह ने। और वो शख्स जो मनफी सोचता उसकी सोच मुस्बत कर दी यीशु मसीह। इसलिए चरवाहों को जब खुशखबरी सुनाई गई वहां खुशी का इजहार किया गया। और फिर हम देखते हैं उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया और 13 आयत में लिखा है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के गिरोह खुदा की क्या करती हुई
क्या करती हुई? हम करती हुई। ये हर साल हम सुनते हैं। आसमानी लश्कर, इसको हम आसमानी क्वायर भी कहते हैं। आसमानी क्वायर क्या करती है भाई? हम करती और ये कहती हुई जाहिर हुई आल में बाला पर खुदा की क्या हो? यीशु मसीह कहां से आया? आल में बाला पर। आल में बाला पर भी खुशी मनाई जा रही। आल में बाला पर फरिश्ते खुश थे। हम दो सुना के गीत गा रहे थे। आल में बाला पर बड़ा जश्न था यीशु मसीह के आने से। आल में बाला पर बड़े जश्न मनाए जा रहे थे और उसी जश्न को जमीन पर जाहिर किया गया। इसका मतलब पहले आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है यीशु मसीह का, और फिर नीचे जमीन पर उसका इजहार किया गया। अगर बंदा खुश है, ऑटोमेटिकली खुदा की तमजीद करना शुरू कर देगा। अगर बंदा खुश है तो ऑटोमेटिकली खुदा की क्या करना शुरू कर देगा? आसमानी क्वायर खुश थी, फरिश्ते खुश थे, खुदावंद यीशु मसीह के जमीन पर आने से खुश थे, इसलिए उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। अगर बंदा इबादत से आके बैठा हुए, बड़ा परेशान हुए, तो क्या मेरे में खुशी है? इसका मतलब यीशु मसीह खुशी है। आसमान पर यीशु मसीह है, आसमान पर खुशी है। जमीन पर यीशु मसीह है, जमीन पर खुशी है। अगर किसी के दिल में यीशु मसीह है, उसका दिल शादमान है। आमीन। कैसे? लूका के इंजील में लिखा हुआ है, जब दो लोग अमाउस की राह पर जा रहे थे तो यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहे थे। और जाते जाते जब शाम होगी तो उन्होंने कहा हमारा गांव आने वाला है, अब शाम हो चुकी है, ये मुसाफिर लगता आगे जाने वाला है। उन्होंने यीशु मसीह से कहा अब शाम ढलने वाली है, टाइम नहीं है, आप हमारे साथ स्टे कर लें। जब उसके घर यीशु मसीह गए, खाना खाने लगे, और लिखा है उनकी आंखें खुल गई और यीशु मसीह गायब हो गए वहां से। फिर उन्होंने आपस में बातें की। जब ये शख्स हमसे बातें करता तो हमारा दिल खुशी से भर गया, हमारे अंदर खुशी ज्यादा हो रही। बातें कौन कर रहा था? यीशु मसीह। साथ कौन था? यीशु मसीह। फिर उन्होंने कहा जब ये शख्स हमारे साथ बातें कर रहा था तो हमारे दिल खुशी से भरे हुए, हम बड़े अंदर से शादमान थे। हकीकी खुशी यीशु मसीह है, जिसके साथ भी खुदावंद यीशु मसीह होगा, वो शख्स अंदर से खुश होगा। अगर कोई शख्स अंदर तो खुश है तो बाहर ऑटोमेटिकली नजर आएगा। अगर अंदर ही गुस्सा न भरा हुआ है और फिक्र न भरा हुआ है शख्स से, मायूसी से भरा हुआ शख्स से, उसका चेहरा भी बता रहा होगा कि बंदा अंदर से खुश नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जिसके साथ भी होगा, जहां भी होगा, वहां खुशी होगी, वहां शादमानी होगी, वहां इत्मीनान होगा, वहां जज्बात का इजहार करने के लिए हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली जज्बात उभरेंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मौजूद है। मैं ये नहीं कहता आपको पता नहीं यीशु मसीह का, लेकिन उसकी मौजूदगी और उसके मसीह का जो सबूत है ईमानदार शख्स की जिंदगी में खुशी। इसलिए जितना तजुर्बा हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का करेंगे उतना ज्यादा खुश होते चले जाएंगे। खुशी रखने वाला शख्स खुदा की हमद करने के लिए तैयार होगा। वो अपनी मायूसी का इजहार नहीं करेगा, अपनी कमजोरी का इजहार नहीं करेगा, वो अपने कमतर होने का इजहार नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर जो खुशी है वो उसको मजबूर करेगी अपने जिंदा खुदा की हमद करे। यीशु मसीह की खुशी ईमानदार शख्स को मजबूर करेगी उसकी हमद करे। इस बात में लिखा हुआ है कि हर वक्त खुदावंद की क्या करो, पढ़ लिया 5वां बाब इसी बात में खुशी जो है ये हमें
प्यार करती है अपने जिंदा खुदा की हम कर सके, मजबूर करती है। यीशु की खुशी है, अगर वो हमारी जिंदगी में मौजूद है तो हम जरूर खुदावंद की हम करना शुरू कर दें। का दूसरा बाब है, वहां लिखा हुआ है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और खुदावंद के लिए रूहानी गजलें गाते बजाते गाया करो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। कौन गाएगा गीत जिसके अंदर खुशी हो? इसलिए यीशु मसीह खुशी है और ये हमारे अंदर है। ऑटोमेटिकली हम खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार हो जाए। कोई चीज हमें तहरीक देगी और वो तहरीक हमें खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशी मिली है उसके सिलसिले से वो हमें तहरीक देगी। इसलिए चरवाहों को किसी चीज ने मजबूर किया कि उसके पास जाए, बच्चे को देखे, उनके देखे खुशी से भाग, क्योंकि उनको खुशखबरी सुनाई गई और उन्होंने अपनी भेड़ों को छुड़ा और उस खुशखबरी के सबूत के लिए उसको देखने के लिए वो निकल खड़े हुए। और जब उन्होंने देखा तो उनके दिल खुशी से क्या हो गए, भर गए। सबूत में इसलिए अंदर में खुश हुए जब उन्होंने आकर लगे आओ ये हवा दे, ये है अल्लाही खुशी, ये है यीशु मसीह जो हमें इत्मीनान से क्या करता है, भरता है, खुशी देता है। यीशु मसीह खुशी। कौन शख्स इस खुशी को आगे मुंतकिल करेगा? कौन कर सकता है खुशी को आगे? खुशी होगी फिर आगे जाएगा। कौन को करेगा मुंतकिल? चरवाहों को खुशखबरी सुनाई गई, चरवाहों ने आगे खुशखबरी सुनाई होगी। जो नजूमी थे उनको खुशखबरी सुनाएगी, उन्होंने आगे जाके खुशखबरी सुनाई। जिस शख्स के पास खुशखबरी पहुंची उस शख्स ने आगे जाके खुशखबरी सुनाई। और मैं इसको ऐसे कहूंगा जो बंदा बड़ा समझदार है वो कभी खुशखबरी सुना सकता। समझदार शख्स खुशखबरी बहनों, समझदार शख्स खुशखबरी नहीं सुना सकता। क्या सुनाएगा? समझदार जो शख्स अपने आप को बड़ा समझदार समझता है वो खुशखबरी नहीं सुना सकता। वो कैसे? वो सोचेगा मैं इस काबिल हूं कि नहीं, वो सोचेगा मेरे पास वसाइल हैं कि नहीं, वो सोचेगा मैं जाऊं कि ना जाऊं। उसके अंदर सोच उसको स्टॉप रखेगी क्योंकि वो कई तरह के बारे में कई तरह से सोचेगा मैं जाऊं कि ना जाऊं। महसूस करेगा, हो सकता है मेरे को सुने या ना सुने। इसलिए ये मेरा जुमला है कि जो समझदार बड़ा शख्स है वो खुशखबरी नहीं सुना सकता। खुशखबरी वो शख्स सुनाएगा जो यीशु मसीह के लिए दीवाना हो, जो दुनियादारी के लिए कम समझदारी रखेगा, वो खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार हो। पौलुस रसूल कहते हैं जब कलाम सुना रहा था बादशाह के सामने, बादशाह ने कहा बहुत इल्म ने तुझे क्या कर दिया है, दीवाना। दीवाने का मतलब होता है बड़ा बंदा, जुनूनी और सदर लफ्ज़ के लिए पागल। जो किसी काम को करने के लिए पागलपन का मुजाहरा करे, बड़ा ही जुनूनी हो जाए, वो नहीं समझ देखता कि नुकसान है, वो नहीं देखता कि खतरा है, वो नहीं देखता कि मौत है, और वो इस कदर जुनूनी होता है, इस कदर जज्बात से भरा होता है, वो आगे चलता जाता है। इसलिए पौलुस रसूल को बादशाह कहता तुझे बहुत इल्म ने क्या कर दिया है, दीवाना कर दिया, जुनूनी तुझे बना दिया है। कितने तेरे जज्बात हैं यीशु मसीह के लिए, आप स्टॉप कर दे, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा या तुझसे बाद में सुनूंगा। जब तक बंदा खुशी से यीशु मसीह की खुशखबरी से भाग नहीं जाता वो कभी आगे नहीं। इसलिए चरवाहों को खुशखबरी सुनाई गई कि यीशु मसीह
तुम्हारे लिए आया है, मुनज्जी है, यीशु है, खुदावन है। 3 टाइटल दिए उन्होंने खुशखबरी के। नंबर 1 है मुनज्जी, और मुनज्जी का मतलब है, मुनज्जी का मतलब क्या है? मुनज्जी का मतलब है नजात दहिंदा, नजात देने वाला, बचाने वाला। उन्होंने कहा तुम्हें बचाने वाला एक शख्स आया है। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूं, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो तुम्हें नजात देगा, रहाई देगा। नंबर 2 यीशु, और यीशु का मतलब है गुनाहों से निजात देने। मत्ती की इंजील में लिखा है, मुकद्दस यूसुफ से फरिश्ते ने कलाम करते हुए कहा, तो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो उसके पेट में और उसी की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। यीशु का मतलब गुनाहों से निजात है। मुनज्जी का मतलब है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, और खुदावन का मतलब है मालिक। खुदावन का मतलब है हुक्मरान। खुदावन का मतलब है हमारे दिलों पर हुकूमत करने वाला शख्स। और यीशु मसीह खुदावन है हमारी जिंदगियों का मालिक। वो क्या हमारे दिलों पर उसने खुशखबरी सुनाई। पहले यहूदा रूमी लोग आप पर हुकूमत करते थे, अब तुम्हारे लिए एक खुदावन पैदा हुआ है, वो हुकूमत करेगा, वो तुम्हारे दिलों को कंट्रोल करेगा, वो तुम्हारी राहों को कंट्रोल करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। 3 टाइटल फरिश्ते ने चरवाहों को दिए, इसलिए वो खुशी से भर गए। ये सारा कुछ हमारे लिए है, हमें जरूर चले गए। और मसीह का मतलब है मसा शुदा, जिसको मसा किया गया हो, और जिसके पास मसा हो वो दूसरों को मसा करता जाता है। मसा शुदा शख्स क्या करता है? एक हवाला हम देखेंगे। उसने कहा तुम्हारे लिए मसीह पैदा हुआ। मसीह का मतलब मसा शुदा। यशायाह की किताब उसका 61 नंबर बाब है। इसलिए मसा जो है वो क्या करता है? यह मसा शुदा शख्स क्या करता है? हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी है, यीशु मसीह खुशी है, और उसमें 3 बातें जो फरिश्ते ने चरवाहों को बताई पाई जाती हैं। लिखा है खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, खुदा क्योंकि उसने मुझे मसा किया। मसीह का मतलब मसा शुदा, और उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को क्या दूं? खुशखबरी सुनाऊं। मसीह खुशखबरी है, मसीह खुशी है। उसने मुझे भेजा शिकस्ता दिलों को क्या दूं? तसल्ली दूं। मसा शुदा शख्स का काम क्यों खुशखबरी है? किन के लिए है? हलीमों के लिए है। उनको खुशखबरी सुनाई जाएगी। शिकस्ता दिलों, टूटे हुए दिलों के लिए है, उनको खुशखबरी सुनाएगी, तसल्ली पाएंगे। नंबर 3 कैदियों के लिए है जो जकड़े हुए हैं, ताकि उनको रिहाई मिले, उनके लिए मसा शुदा शख्स की जरूरत है। नंबर 4 असीरों के लिए है, आजादी का ऐलान उनके लिए किया जाएगा ताकि वो आजाद जिए। ये है मसीह जो काम करने के लिए आया था, ये उनको खुशखबरी सुनाई। इसलिए मुनज्जी का मतलब छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी ये खुशी की खबर उनको सुनाई। नंबर 2 मसीह क्या करता है? हलीम जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। आगे इसकी तारीफ है, हलीम कौन है, क्या खुशखबरी को दी जाएगी। नंबर 2 टूटे हुए दिल। जो शख्स टूटा हुआ होता है, शिकस्ता दिल होता है, उसके लिए तसल्ली और इत्मीनान देने के लिए यीशु मसीह को भेजा।
हालेलुया। कई दफा बड़े हम टूटे होते हैं, रिश्तेदार भी बातें कर रहे होते हैं, घर वाले भी बातें कर रहे होते हैं, बाहर वाले भी बातें, शिकस्ता शख्स होता है। शिकस्ता शख्स के लिए मसीह भेजा गया ताकि वो शिकस्ता दिलों को क्या दे, तसल्ली दे, और फिर कैदियों के लिए रहाई का ऐलान करे, फिर असीरों के लिए, असीर का मतलब होता है गुलाम, कैदी का मतलब जो किसी भी जुर्म में बंद किया गया हो, और असीर का मतलब जो काम करने के लिए खरीदा गया शख्स। कैदी खरीदा हुआ शख्स नहीं, असीर खरीदा हुआ शख्स था गुलाम, और गुलामों को आजाद करने के लिए खुशखबरी सुनाई गई। हम किसके कैदी हैं, किसके असीर हैं, कहां से शिकस्ता दिल हैं और कैसे हलीम है, ये हम पर डिपेंड करता है। आज़ादी देने के लिए, रहाई देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए मसीह मौजूद है। इसलिए फरिश्ते ने चरवाहों को खुशखबरी सुनाई, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में कौन पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। मसीह दाऊद, जो तुम्हें रहाई देगा। फिर उनके निशान बताता है कैसे कैसे आप उसको पहचान सकेंगे। फिर एक और क्वायर आती है गीत गाती हुई, ताकि उसके आने का जश्न मना सके। आज मसीही ईमानदार क्या कर रहा है, ये उसमें कितना अंदर से खुश है, कितनी खुशखबरी को फॉलो करता है, दूसरे तक कैसे खुशखबरी पहुंचाता है, उसके अंदर हम दो सताइश तमजीद करने के लिए कैसा दिल है, और उसका खुदावन यीशु मसीह के लिए क्या रवैया है, ये उस पर डिपेंड करता है। इतना वो खुदावन यीशु मसीह खुशखबरी को अपने अंदर लेता है। हालेलुया। इसलिए आज से 2000 साल पहले भी यही खुशखबरी सुनाई गई। आज 2000 साल बाद भी हमारे लिए यही खुशखबरी है कि यीशु मसीह खुशी, कहीं से खुशी नहीं मिलती, एक हस्ती से खुशी मिलेगी, और वो है खुदावन यीशु मसीह। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कोई हमें खुशी नहीं दे सकता, यीशु मसीह हमारी खुशी। आइए हम कलाम करेंगे और इस कलाम पर गौर करते हुए उस खुशी को अपनी जिंदगी में जगा दें।